नमस्कार बच्चों, सेंट ज़ेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में आज हम कहानी लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? कहानी सुननी है ना? तो चलिए आज मैं आपको मेढक और सांप की कहानी सुनाऊंगी। मेढक એટલે કે डेढ़को અને सांप એટલે सांप। तो बच्चों देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाऊंगी और उस पर से कहानी सुनाऊंगी। आपको ध्यान से सुननी है और यह चित्र देखने हैं। तो देखिए, यहाँ पहले चित्र में आपको बहुत सारे मेढक दिखाई दे रहे। तो एक बार एक तालाब था और उसके आसपास बहुत सारे मेढक रहते थे, जो आप पहले चित्र में देख सकते हो। और वह सारे मिलजुल कर रहते थे और वह तालाब के किनारे एक पेड़ था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह बरगद का पेड़ था और इसकी जड़ में एक बिल था। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिल था और उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज बाहर निकलकर किसी न किसी एक मेढक को पकड़कर खा जाता था। यह रोज की समस्या थी, रोज एक मेढक खा जाता था और सारे मेढक यह देखकर परेशान हो उठते थे कि हम क्या करें, यह सांप रोज एक मेढक को खा जाता है। एक दिन देखिए, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, सांप वह मेढक को खा जाता है। तो इस तरह से परेशान थे। अब एक दिन वह सारे मेढक सोचने लगे, सब मिलजुल कर बैठे और सोचने लगे कि हम क्या करें, हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो सारे मेढक उपाय सोचते हैं। उन्होंने दूसरे दिन क्या किया? दूसरे दिन उन्होंने एक मेढक को बिल के सामने खड़ा रखा। मतलब वहाँ पे रोज सांप मेढक को खाने आता था, तो वहाँ पे उन्होंने एक मेढक को खड़ा कर दिया और बाकी सारे मेढक हैं वह आसपास छिप गए कि सांप को दिखाई न दे। उस तरह से सारे मेढक आसपास छिप जाते हैं और एक ही मेढक है वह बिल के सामने खड़ा रहता है, क्योंकि सारे मेढक को पता ही था कि सांप तो मेढक को खाने के लिए आएगा ही। तो इस तरह से सारे मेढक छिप गए थे। सांप ने बाहर आकर देखा तो सामने एक ही मेढक खड़ा था। जैसे ही सांप मेढक को पकड़कर खाने जाता है, उसी वक्त आसपास छिपे हुए सारे मेढक बाहर आ जाते हैं और सांप को पकड़कर खींचने लगते हैं। तो सांप वह घबरा जाता है और वह सांप जिस मेढक को पकड़ा था वह उसको छोड़ देता है और अपने आप को बचाने के लिए वह वापस बिल में घुस जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, उसने छोड़ दिया और यहाँ पे वह वापस बिल में चला जाता है। तो वह अब डर गया है तो वापस अपने बिल में घुस गया। तो इस तरह से मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा और मेढक को भी बचाया और उन्होंने ऐसा कार्य किया कि जिससे हमें यह सीख मिलती है कि सचमुच संगठन में शक्ति है। कोई भी कार्य मुश्किल से मुश्किल क्यों न हो, हम एक साथ मिलकर करेंगे तो उसका हल ज़रूर मिलता है और हम मुसीबत से भी बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि संगठन में शक्ति है।
अब हम इस कहानी पढ़ेंगे। देखिए, मेढक और सांप, डेढ़को अने सांप। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था। હવે એક તળાવ હતું, તેમાં ઘણા બધા દેડકા રહેતા હતા અને એ તળાવના કિનારે બરગદ એટલે કે વડનું એક ઝાડ હતું। उसकी जड़ में एक बिल था, मतलब तेना मूल में एक बखोल हती। उसमें एक सांप रहता था, तेमा एक सांप रहतो हतो। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़ कर खा जाता था। हवे आ सांप बखोल में रहतो तो त्या एक रोज एक डेडका ने पकड़ीने खाई जतो। मेढक परेशान हो उठे थे। हवे आ बधा डेडका छे ए तेनाथी परेशान थई गया था कि रोज एक एक डेडका ने खाई जाए छे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। हवे एक दिवस तेओ एकबीजा मळीने एक उपाय विचारे छे अने बीजा दिवसे एक डेडको ते बखोलनी सामे ऊभो रही गयो अने बाकी बधा डेडका छे ए आजूबाजू छुपाई जाए छे। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। हवे जेवा डेडका ने ऊभो राख्यो छे त्यां सांप छे ए डेडका ने पकड़ीने खावा माटे बहार निकळे छे अने सांप ने आ बधा ज आजूबाजू छुपायेला डेडका छे ए बहार आवीने सांप ने पकड़ीने खेंचवा लागे छे। सांप घबराया, सांप घबराई गयो। वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया अने आ सांप छे ते जे डेडका ने पकड़्यो हतो तेने छोड़ी दे छे अने पोते पोताना बखोल में घुसी गयो। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा अने आ डेडकाओ बधा ज खूब ज खुश थई गया। सचमुच संगठन में शक्ति है। साची ज कहेवाय छे कि एकता में संगठन में शक्ति छे। माटे आपणे कोई पण कार्य होय जो एक साथे मळीने करवामां आवे अथवा कोई पण मुसीबत होय तो तेनो सामनो एक साथे मळीने करवामां आवे तो तेमांथी आपणे झड़पथी बहार निकળી શકીએ છીએ અને તેનો उपाय पण मળી जाए छे। तो इस तरह से आज हमने 5वीं कक्षा में मेढक और सांप कहानी का अभ्यास किया। आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।